तमाम सनातन प्रेमियों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज का कार्यक्रम हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य और समय निकाल करके इस कार्यक्रम को देखना और समझना चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसे योग की बात कर रहा हूँ जिसके लिए व्यक्ति हर लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा करता है। और इस योग के आने की प्रतीक्षा के साथ साथ वो अपने भाग्य के दरवाजों को खोलने के लिए प्रयास करता है। एक ऐसा समय जिसमें किया हुआ कार्य आपको लाखों गुना फल प्राप्त कराता है। चर्चा के साथ आगे बढ़े, नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं समय समय पर। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे योग जिसको व्यतिपात योग कहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सिद्ध साधक भी इस योग के बारे में प्रतीक्षा करते हैं। वैसे तो ये योग हर महीने ही पड़ता है और 27 दिन के अंतराल में पड़ने वाला यह योग, जिसे हम व्यतिपात कहते हैं। यह योग एक ऐसा योग है जिसके बारे में स्कंद पुराण आदि, वराह पुराण, वायु पुराण, कई पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। इसलिए इस योग के लिए हर व्यक्ति लालायित रहता है। इस योग में जन्म लेना बहुत उचित नहीं माना जाता। जिन बच्चों का जन्म इस योग के अंदर होता है उसको बहुत अनुकूल नहीं कहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बड़ा संघर्षमय रहता है। बड़े उतार चढ़ाव उनको अपने जीवन काल में देखने पड़ते हैं। लेकिन जिन लोगों का जीवन जिन लोगों का जन्म ही इस काल में हुआ हो, उन लोगों के लिए उपाय के तौर पे भी देखा जाए तो ये योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग कहीं न कहीं अपने जीवन काल में कई उपद्रव, कई परेशानियों से, कई संकटों से घिरे हुए हैं और समाधान जब कुछ भी ना सूझ रहा हो, तब आप इस योग में जिन उपायों को मैं आज बताने वाला हूँ, उन उपायों को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये योग वैसे तो हर महीने आता है, लेकिन इस योग में कुछ विशेष योगों का समावेश जब होता है, कुछ गृहस्थितियों के अनुसार, तो ये योग और भी जो है सार्थक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस योग में किया गया कार्य आपको 1000 अमावस्या के बराबर इसका पुण्य फल प्रदान करता है। इस योग इस व्यतिपात योग के पीछे जो पुराणों में कथा मिलती है, मैं उसको भी संक्षिप्त में बताऊँगा। और आज का ये महत्वपूर्ण चर्चा बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत काम आने वाली चीज़ है। जीवन में बहुत सारे उथल-पुथल हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और खासकर जिनका इसके आसपास का जन्म है, जब सूर्य और चंद्रमा आसपास में होते हैं या बिल्कुल साथ में ही, जिनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य एक साथ हैं, उन लोगों को विशेषकर इस योग में अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने दुख और दारिद्र्य को समाप्त करने के लिए इन उपायों को करना चाहिए। इसलिए बंधुओं, मैं बात कर रहा हूँ उस व्यतिपात योग में जन्म लेने वाले जातकों की, जो इस व्यतिपात योग के अंदर ही समाधान पा सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में उनको लगता है, आप बार-बार अपनी कुंडली दिखाते हैं और आपको बताया गया कि पितृदोष है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जिनको आपकी कुंडली में ग्रहण योग बताया है, या अनेक प्रकार के योग जिनके कुंडली में हैं और उनकी शांति के लिए आपने कई सारे उपाय कर भी लिए हैं, तो आप इस योग में एक बार इसका समाधान कीजिए। आप वास्तव में इसके लिए इस योग का धन्यवाद करेंगे। योग के पीछे सूर्य और चंद्र की कथा है। देवगुरु, जो नवग्रहों के सबके गुरु कहते हैं, जो देवताओं के गुरु कहला जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति, नवग्रहों में जिनको गुरु का स्थान प्राप्त है, उन्हीं की पत्नी का नाम है तारा। और तारा पर चंद्र की कुदृष्टि के कारण जब सूर्य ने उनको समझाया कि वो गुरु पत्नी है, गुरु माता हैं, उन पर आपकी कुदृष्टि उचित नहीं है, लेकिन चंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब उस समय इस स्थिति में भगवान सूर्य को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ और उनकी आंखों से अश्रु निकल आए, अश्रुपात, वही व्यतिपात हुआ। और उसी व्यतिपात में
अगर भगवान इसके स्वामी जो हैं, भगवान शिव हैं और इसीलिए इस कालखंड में या तो भगवान शिव की उपासना, उनका पूजन या फिर सूर्य का पूजन या फिर पितृदेव आदि का पूजन, ग्रह आदि का पूजन अगर करते हैं, तो ये संपूर्ण दोष निवृत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे मैंने कहा हर महीने ये योग पड़ रहा है, प्रतीक्षाएँ रहती हैं और ख़ासकर जिनके घरों में गृह क्लेश है, समस्याएँ, परेशानी हो रही है, कई प्रकार के जो संकट हैं, वो उनको लगता है उनमें घिरे हुए हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा है। एक सरल और संक्षिप्त समाधान में वो ऐसे समय में महाविद्या का पाठ भी करवा सकते हैं। या खुद करें तो बहुत अच्छा है, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण आचार्य के द्वारा करवा सकते हैं और ये एक ऐसा उपाय है, जब आपको इससे समस्याओं से निजात मिले। पितृदोष से परेशान है तो पितरों की पूजा के लिए यह योग बहुत विशेष और स्पेशल। इसलिए जो पितृदोष से परेशान हैं, जिनकी कुंडली में पितृदोष हैं, कई-कई बार कई-कई तीर्थों में जाकर के जिन्होंने पिंडदान, तर्पण आदि सब करवा दिए हैं, लेकिन पितृदोष से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। उनके पितृ कहीं न कहीं मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जीवन से समस्याएँ खत्म नहीं हो पा रही हैं जिनके, तो वो लोग इस कालखंड में इस विशेष व्यतिपात योग के अंदर पितृदोष शांति के लिए प्रयास करें, उसका पूजन करें, तो निश्चित रूप से आपको एक अमावस्या यानी 1000 अमावस्या के बराबर आपको इस कालखंड में किया हुआ जो पुण्य है उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए इस व्यतिपात के 4 चरण होते हैं और इसमें ये अपने आप में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए समय निकाल कर के आप अभी इस बार भी आपका जो है 11 और 12 दोनों 11 और 12 तारीख को योग पड़ रहा है और इसकी जानकारी आप ले सकते हैं हमारे संस्थान में संपर्क करके और इसके लिए कोई पूजा पाठ आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा ग्रहण दोष हो कुंडली के अंदर, पितृदोष हो, ग्रह ग्रह शांति आपको कराना है। तो जो भी आप पुण्य, दान आप करते हैं, अनंत गुना, अक्षय गुना इसका फल प्राप्त होता है। लेकिन इसमें कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तिथियों में चतुर्दशी और अमावस्या दोनों को जो है अशुभ माना जाता है। व्यतिपात के अंदर आपको नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। आप कोई बिज़नेस व्यापार कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके लिए व्यतिपात को अच्छा नहीं माना गया है। या जिनके ऑपरेशन हो रहे हैं, सी सेक्शंस के द्वारा बच्चे हो रहे हैं, बच्चों को जन्म देने का कार्य, वो भी इस कालखंड में नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ जो व्यतिपात को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण चर्चा थी, उसको वो सार्थक रहा होगा, आप काफ़ी उसको समझना और इससे सीखने को आपको प्राप्त हुआ होगा। कोई जानकारियाँ होती हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप हमारे संस्थान में उसके लिए समय लेकर चर्चा कर सकते हैं और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।